गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की क्लास में आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉर टेक्निकल रिपोर्ट्स। ठीक है, टेक्निकल रिपोर्ट लिखने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है उसके फॉर्मेट का, उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। स्टूडेंट्स, जैसा आपने बताया था, ये टॉपिक्स दोबारा से कवर करना है क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आया था या आपका रह गया था। ठीक है, ये रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसका पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉर टेक्निकल रिपोर्ट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं किसी एक रिपोर्ट को लिखने के लिए क्या क्या हमारा फॉर्मेट होता है, वो इसमें देखेंगे। व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग ऑफ ए टेक्निकल रिपोर्ट, जब हम एक टेक्निकल रिपोर्ट लिखने जा रहे होते हैं या लिखते हैं, द फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर रिपोर्ट लिखी जाएगी तो वो इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट रहेगी, बिकॉज इट इज़ यूनिक फॉर अदर रिपोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है, इससे क्या होगी, आपकी रिपोर्ट अदर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलग यूनिक बन जाएगी। इन दैट इट कैरीज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, इसलिए ये अलग है नॉर्मल रिपोर्ट से। ठीक है, ए टेक्निकल रिपोर्ट कंटेन्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन विच शुड बी प्लान्ड वेल। ठीक है, जो हमारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट में, वो क्या टेक्निकल रिपोर्ट का मतलब है वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है। ठीक है, उसमें यानी टेक्निकल रिपोर्ट होगी तो उसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी होगी, और जो कि अच्छे से प्लान्ड होनी चाहिए। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी तरह प्लान नहीं होगी तो उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द स्ट्रक्चर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। आपको जब भी टेक्निकल रिपोर्ट आप तैयार करें तो पूरा जो स्ट्रक्चर है या फॉर्मेट है उसका वो समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट बनाने का वो फुलफिल हो सके। ए टेक्निकल रिपोर्ट शुड कंटेन द फॉलोइंग। ठीक, जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज द टाइटल पेज। द टाइटल पेज कम्स फर्स्ट व्हेन यू राइट योर रिपोर्ट। जब आप अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, या रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहला टर्म आता है द टाइटल पेज। टाइटल पेज इज़ द फर्स्ट कवर पेज ऑफ द रिपोर्ट। द टाइटल पेज कंटेन द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, द डेट। इसमें क्या होता है, जो टाइटल है हमारी रिपोर्ट का वो लिखा जाता है और रिपोर्ट की डेट लिखी जाती है, एंड इंस्टीट्यूशंस डिटेल, और जिस इंस्टीट्यूशंस के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो उसकी डिटेल लिखी जाती है, और प्लस सुपरवाइजर, मतलब जिसके सुपरविज़न में आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, गाइडेंस में जिसके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसका भी इसमें नाम लिखा जाता है। द फर्स्ट पेज इज आल्सो रेफर टू द कवर पेज, और इसे हम कवर पेज भी कहते हैं टाइटल पेज को। ओके, ये फर्स्ट था रिपोर्ट का फॉर्मेट। टाइटल पेज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इंट्रोडक्शन रिपोर्ट का। ओके, इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें, इन द इंट्रोडक्शन यू आर सपोज टू हाईलाइट द मेन एम ऑफ द पेपर टू द रीडर। ठीक है, जो आपने पेपर लिखा है या रिपोर्ट लिखी है उसका रीडर के लिए क्या मेन एम है ये हाईलाइट करना है, जब जो पढ़ने वाला ये समझ जाए कि इस रिपोर्ट का एम क्या है, यानी कि इसमें जो एम है रिपोर्ट का उसे हाईलाइट करना है। लेट द रीडर अंडरस्टैंड, जिससे पढ़ने वाला समझ जाए द पर्पज़ ऑफ यू राइटिंग द रिपोर्ट, कि किस पर्पज़ के लिए आपने रिपोर्ट लिखी है। ठीक है, तो ये आ जाता है इंट्रोडक्शन में हमारा। नेक्स्ट इज द समरी। इन समरी यू नीड टू राइट एन ओवरव्यू ऑफ द होल रिपोर्ट इंक्लूडिंग द रिजल्ट एंड कंक्लूजन। समरी में क्या होगा, आपको जो भी पूरी रिपोर्ट है उसका एक ओवरव्यू प्रेजेंट करना होगा या लिखना होगा, जिससे ये क्लियर हो जाए कि रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, रिजल्ट क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, ये हमारी समरी में आ जाता है। क्लियर। देन एक्सपेरिमेंटल डिटेल। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट दैट यू नीड टू स्टेट एवरी डिटेल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये ऐसा पार्ट है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट के सारे जो भी टर्म्स आपने यूज़ किए हैं
या डिटेल्स हैं वो आपको इसमें स्टेट करनी होती हैं, लिखनी होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विपमेंट दैट यू यूज़ टू द प्रोसीजर फॉर द टेस्ट, यानी कहाँ से जो इक्विपमेंट आपने लिए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ से स्टार्ट करके और जो प्रोसीजर यूज़ किया है वहाँ तक सारी डिटेल आपको एक्सपेरिमेंटल डिटेल में लिखनी होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से आपने इक्विपमेंट्स यूज़ किए, कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ किए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट का क्या प्रोसेस था पूरा, वो सारी चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंटल डिटेल में लिखनी होंगी। ठीक है, जब आप एक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करेंगे। ओके, तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिटेल। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। दिस इज़ वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट। ये ऐसा एरिया है रिपोर्ट का जहाँ आप रिपोर्ट में जो भी प्रोसीजर आपने यूज़ किए हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनका रिजल्ट्स आप इस सेक्शन में डिफाइन करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट आपको मिला है वो आप इस सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, या डिफाइन करेंगे या लिखेंगे। यू शुड गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन, आपको अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन मतलब पूर्ण रूप से इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, ये तो इसमें आ जाएंगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनका रिजल्ट क्या आया वो इस सेक्शन में आएगा, रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन में आएगा। ठीक है, सो दैट द रीडर कैन नॉट आस्क देमसेल्फ एनी क्वेश्चन ऑन योर रिजल्ट। इतनी क्लियरली आप रिजल्ट को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि जो आप पढ़ने वाला है रिपोर्ट को उसको आसानी से समझ में आ जाए और वो उस रिजल्ट के रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप ना करे। ठीक है, क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी हमारी देन 6 पॉइंट इज़ बॉडी। रिपोर्ट की बॉडी क्या होगी? बॉडी में देखिए, द बॉडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट। जो बॉडी है वो आपके रिपोर्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इट कैरीज योर कंटेंट। जो बॉडी है वो आपके रिपोर्ट के सारे कंटेंट को कैरी करेगी, इसलिए बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। यू शुड इंट्रोड्यूस स्मॉल सब हेडिंग इन योर रिपोर्ट्स एज पर द पॉइंट बीइंग पुट अक्रॉस। ठीक है, बॉडी ज़रूरत के अनुसार आपको अपने जो भी चीज़ें बॉडी में इंट्रोड्यूस करनी है उसे एक सब हेडिंग के साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या पॉइंट्स के साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस विल मेक योर वर्क मोर प्रेजेंटेबल, जिससे कि आपका जो काम है वो ये लगे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, यानी कि जो रीडर है वो इजीली इसे रीड कर सके या समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट इज conclusion. Okay, when it comes to the writing, okay, when it comes to the writing of your conclusion, जब आप अपने conclusion लिखने के जा रहे होते हैं, लिखते हैं, what you need to do is write। आपको ये लिखने की क्या ज़रूरत है ये देखते हैं। ए summary of the main point in the body of your report एंड रैप इट अप। ठीक है, आपको ये लगेगा समरी में मैंने ये सब लिख दिया, लेकिन नहीं, कॉन्क्लूजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, जो रिजल्ट दिया, उसके जो बॉडी में डिटेल दी इसकी, उसके बाद क्या कॉन्क्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट का, आपने जो किया या आपने जो रिपोर्ट दी है उसका क्या कॉन्क्लूजन है, उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे कॉन्क्लूजन में। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन आप ये ना समझे कि समरी में सारी चीज़ें मैंने एक बार लिख दी तो कॉन्क्लूजन लिखने की क्या जरूरत नहीं। ये कॉन्क्लूजन अलग चीज़ है, समरी अलग चीज़। समरी क्या है? रिपोर्ट की बॉडी लिखने से पहले का पार्ट है, ये बॉडी के बाद का पार्ट है, यानी कि इसमें क्या निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट से पहले का पार्ट है ये समरी। और समरी में आप लिख सकते हो हम एक्सपेरिमेंट ये करने जा रहे हैं, और कॉन्क्लूजन में ये लिखोगे एक्सपेरिमेंट किया तो क्या रिजल्ट हमें मिला। ठीक है, देन रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। द रिकमेंडेशन यूजली कम्स आफ्टर द कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन के बाद रिकमेंडेशन का पार्ट हमारा आता है। ओके, इन द रिकमेंडेशन यू आर सपोज टू सजेस्ट सॉल्यूशंस टू द चैलेंज दैट आर देयर इन द बॉडी। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है? बॉडी में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद कुछ फ्यूचर स्कोप अगर रहता है, फ्यूचर वर्क रहता है, या कुछ चैलेंजेस रह जाते हैं, कुछ सजेशंस रह जाते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए आप इसमें रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेयर योर ओपिनियन इज़ वेलकम। ऐसी जगह जहां आपके ओपिनियन का स्वागत किया जाता है। ठीक है, आपके ओपिनियन को आप अपने ओपिनियंस को लिख सकते हैं कि इस
पेपर में या रिपोर्ट्स में और क्या चीज़ें हमारी ऐड हो सकती हैं, और क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, और क्या चीज़ें हमारी एक्सपेरिमेंट हो सकती हैं, ठीक है, उनको आप रिकमेंडेशंस के पार्ट्स में लिख सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है। देन 9th टॉपिक इज रेफरेंस। In the reference you need to list all the material that you used in your research। रेफरेंस में आप वो सारा मटेरियल लिखेंगे जो आपने रिसर्च के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया है, ठीक है। जैसे यू मे हैव कोटेड सम टेक्स्ट समवेयर, और कुछ टेक्स्ट को समवेयर कोटेड करके लिखते हो, उसका क्या मतलब है? सो इट इज़ एट दिस पॉइंट, और इसका ये मतलब है दैट यू नीड टू लिस्ट इट सो दैट इट इज डर नॉट बिकम द पैलग्राइज्ड वर्क, ठीक है। रेफरेंस में आप उन सारी चीज़ों को लिखोगे जो आपके रिसर्च में हेल्पफुल रही हैं, रिसर्च में यूज़ किया है आपने, जिससे हेल्प ली है। इससे ये लगेगा, अगर नहीं लिखोगे तो ये पता नहीं चलेगा कहाँ से रेफरेंस लिया गया है, कहाँ से आपने तैयारी शुरू की। और लिख दोगे तो उसके बाद आप ये नहीं लगेगा जो पढ़ने वाला उसे कि ये पैराग्राफ मतलब साहित्यिक चोरी करके तो नहीं लिखा है, कहीं ऐसा तो ना हो। इसलिए रेफरेंस में सारी चीज़ें जो मटेरियल आपने यूज़ किया वो शो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफी की। बिब्लियोग्राफी इज़ मोर लाइक द रेफरेंस। रेफरेंस से थोड़ा अलग है ये, कुछ सिमिलर भी है और थोड़ा अलग है, बट इन ए बिब्लियोग्राफी इसमें होता क्या है, जैसे रेफरेंस है वैसे बिब्लियोग्राफी, लेकिन फ़र्क क्या है ये देखें। यू कैन गो अहेड एंड लिस्ट द सोर्स दैट यू डिड नॉट यूज इन योर रिसर्च, ठीक है। इसमें आप उन सोर्स को लिख सकते हैं जो आपने रिसर्च में यूज़ नहीं किए हैं, बट दे मे बी यूजफुल इन द एक्सप्लेनेशन योर कंटेंट, लेकिन आपके कंटेंट को एक्सप्लेन करने में वो यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक है। आपने रिसर्च में यूज़ नहीं किए, लेकिन आपके रिसर्च के कंटेंट को एक्सप्लेन करने में वो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, वो टॉपिक यूज़ हो सकते हैं, वो बुक्स यूज़ हो सकती हैं, वो हमारी बिब्लियोग्राफी में आ जाएंगी। देन एक्नॉलेजमेंट। In this section you are supposed to list all the people that help you in coming up with your report। इनमें एक्नॉलेजमेंट आप उन सारे लोगों का जिक्र करेंगे, उन सारे लोगों को बताएंगे जिन्होंने आपकी हेल्प की है आपके रिपोर्ट को तैयार करने में, ठीक है। अपेंडिक्स। You may have used other material to put across your point the report such as graph or diagram but are not necessarily required in the report। और इसके अलावा रिपोर्ट में आपने कुछ ऐसी चीज़ जो रिपोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन आपने यूज़ की, जैसे ग्राफ है, डायग्राम्स हैं, उनकी डिटेल आप इसमें लिखेंगे। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक जो रह गया था, आप समझ नहीं पाए थे पहली बार जब पढ़ाने। रिवीजन में मैंने दोबारा आपको बताया, वो है स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ technical report। Okay, thank you students।